हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं कि इनका कट ऑफ किया जा सकता है, क्या इनके आंसर की कब तक आएंगे और हमारा जो कितना स्कोर आए कि हम सेफ हो जाए कि सर हमें अगर सपोज कि हमारा तो चॉइस था BAO ही है, बट अगर BAO नहीं मिले तो हमें प्लांट प्रोटेक्शन एटलीस्ट मिल ही जाए, तो कितना स्कोर हमें करना होगा, हम इनके रिगार्डिंग बात करेंगे। बट सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अगर ये सोच रहे हो कि सर BAO जो है वो बहुत अच्छा पोस्ट है, प्लांट प्रोटेक्शन बहुत ख़राब पोस्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज। ये भी अच्छी पोस्ट है, आपको जितनी सैलरी BAO के अंदर मिलेगी उतनी ही सैलरी आपको प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर ही मिलेगी। दोनों के वर्क प्रोफाइल अलग अलग है। और ये बता देना चाहता हूँ झारखंड के अंदर ये लेवल 6 की जॉब है, आपका BAO हो चाहे वो आपका प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की जॉब हो, है ना। और आपका 4200 ग्रेड पे इनकी है ना। क्लियर कट हो गया। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपका इनका सैलरी कम है उनका सैलरी ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं। हाँ, दोनों का वर्क प्रोफाइल अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो इनकी सैलरी है वो लगभग सेम ही है। ठीक, अब हम बात करेंगे सर कट ऑफ क्या जा सकता है इसके अंदर, क्योंकि हम ये सोच के रखे हैं कि अगर सपोज मेरा BAO किसी वजह से नहीं हो तो हमारा एटलीस्ट प्लांट प्रोटेक्शन तो हो ही जाए सर, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा सा पोस्ट है ना। बिहार के अंदर देखोगे तो इनका अलग से वैकेंसी आने वाली है, यहाँ तो आपको टेक्निकल के अंदर ही ये पोस्ट मिल जा रहा है। तो यहाँ पे देखो कुछ फैक्टर क्या हैं जो कि आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि सबसे पहली बात सर कि याद रखना कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो थे वो पोस्ट प्रेफरेंस में BAO ही रखे हुए हैं, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर को ही रखे हुए हैं, है ना। और जिनका ये यहाँ पे अच्छा हो जाएगा ना, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है कि उन्होंने प्रेफरेंस रखी है BAO को, तो अगर सपोज उनका ये BAO हो जाता है तो चले जाएंगे BAO के लिए। बट जिनका नहीं होता है वो जाहिर सी बात है नेक्स्ट ऑप्शन प्लांट प्रोटेक्शन में अगर उनका हो जाता है तो वो प्लांट प्रोटेक्शन को ज्वाइन करेंगे, है ना। बट यहाँ पे सीटें जो हैं वो ओनली 26 सीटें हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इनमें क्या आपका है, तो आपने शायद नोटिफिकेशन देखा होगा बहुत पहले भी जो आया हुआ था, आप देखेंगे तो इनमें 26 पोस्ट हैं। एक पोस्ट आपकी महिलाओं के लिए रिजर्व है, एक पोस्ट जो है वो खेलकूद कोटा के लिए रिजर्व है, और एक पोस्ट जो है वो अंधापन जो लोग होते हैं बहरे उन लोगों के लिए जो है वो रिजर्व्ड है। ठीक है, मतलब आप देखेंगे तो बहुत ही कम पोस्ट है, 26 है यहाँ पे। और एक्चुअली 26 आपके यहाँ सीटें हैं, तो आप देखेंगे आपको समझ में आएगा गाइज कि कहीं ना कहीं हमारा जो यहाँ पे कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे सीटें बहुत कम है, ओनली 26 सीट में आपको फाइट करनी है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। आपने आंसर की देख लिया होगा आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, और मैं आपको एग्जैक्ट अच्छे तरीके से बताऊँगा कि इस रेंज में आप हो तो प्लांट प्रोटेक्शन के लिए आप बिल्कुल सेफ हो। जैसे अगर मैं बात करूँ अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए, तो अनरिजर्व में आपका अगर 550 प्लस आ रहा है गाइस, 550 प्लस आ रहा है, यहाँ पे आप प्लस माइनस 5 कर लो ना। ठीक है, अगर इतने आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। ठीक है, अगर आप BC1 से बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर अगर 530 से लेके 550 के बीच में है तो बिल्कुल आप सेफ हो, नो डाउट, एकदम आराम से हो जाएगा। BC2 की बात करें तो यहाँ पे अगर आपका स्कोर 540 से लेके 560 के अप्रॉक्स आ रही हैं तो आपका हो जाएगा। EWS की बात करें तो यहाँ पे अगर आपका 480 EWS आते हो और 480 से लेके अगर आपका 500 के आसपास है तो आराम से हो जाएगा। अगर आप SC से आते हो और आपका 450 से लेके 470 के बीच में स्कोर है, हो जाएगा। और ST की अगर बात करें तो 430 से लेके 450 के आसपास जो है वो अगर आपके नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, एकदम आराम से हो जाएगा। तो ये कट ऑफ आप स्क्रीनशॉट चाहो ले लेना, जब आपके फाइनल आंसर की आएंगे तो एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर दूंगा, क्योंकि जब तक फाइनल आंसर की नहीं आएगा कहना मुश्किल है। बट फिर भी इस रेंज में मैं बोलूँगा अगर आपका स्कोर है तो डेफिनेटली आप सेफ हो 100%। आप टेंशन फ्री रहिए, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और फिर भाई बोलूँगा कि 600 प्लस तो करना टेक्निकल पेपर में बहुत मुश्किल होता है, बट सपोज होंगे कुछ ब्रिलियंट लोग अगर उनका इतना स्कोर आ रहा है तो 600 प्लस जहाँ पहुँच गए तो आराम से हो जाएगा, एकदम टेंशन फ्री रहिए। फिर आप DV की तैयारी कीजिए, एकदम आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लांट प्रोटेक्शन का मैं जो बताया हूँ ये कट ऑफ है, और मैंने बहुत ही एनालिसिस करने के बाद बताया हूँ। ऐसा नहीं कि व्यूज़ के लिए बस कुछ भी डाल दिया मैं, नहीं, मैं बहुत ही ऑथेंटिक वे में बताता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप इस रेंज में हैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आराम से हो जाएगा आपका। और देखो कट ऑफ तो बता दिया, फाइनल आंसर की कब तक आएगा, तो ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपका अप्रैल लास्ट तक, या फिर अप्रैल लास्ट तक नहीं आ पाया तो मई 1st या 2nd वीक तक 100% आ जाएगा।
ठीक है। और ऐसा भी नहीं है, देखो ऐसा मत सोचना कि फाइनल आंसर की में सर मेरा बहुत हाई फाई होगा, नहीं, ये जेएसएससी है गाइस। आपको पता है कि यहाँ पे एक एक चीज़ करवाने के लिए मुझे कितने एफर्ट्स करने होते हैं हर हर लोगों को। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि आपके 5-10 क्वेश्चन का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि मेरा इतना नंबर आ रहा है, पता नहीं कम हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, तो अच्छी है, लेकिन उतना ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है। जितना आपका स्कोर आ रहा है ना, हो सकता है उसमें से 10-20 नंबर कम हो जाए, हो सकता है 10-20 नंबर ज़्यादा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि 50 नंबर 60 नंबर का गैप आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक। अब देख लेना, ठीक है। ये स्कोर में आप फिर सेफ हो, इतना आ रहा है, डेफिनेटली आप 100% सिक्योर हो जाएगा आपका, एकदम टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। तो होप सो आपको प्लांट प्रोटेक्शन में कट ऑफ क्या जाएगी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले पोस्ट के लिए। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई को स्टॉप मत कीजिएगा ये सोच के कि मेरा तो हो ही गया है, नहीं, आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करते रहो। जब तक आपके हाथ में ज्वाइन लेटर नहीं आ जाएगा तब तक मत सोचना कि मेरा ज्वाइनिंग हो गया है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए तब तक रुकना नहीं है गाइस, एकदम नहीं रुकना है, तैयारी करती रहनी है आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।